में एक मार्क कर लेंगे और इसी मार्क के अकॉर्डिंग हम सारी मार्क को लगाएंगे यहाँ से। तो अपेक्स पॉइंट के लिए हमने यहाँ पर क्या होता है, पर मैं आपको बेसिक हम जैसे मार्क करते हैं वो मैं बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ से हम 10.5 इंच पे इस तरीके से मार्क को कर लेंगे और कमर के लिए हमें यहाँ पर 14.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो इस साइज में हमारा शोल्डर से कमर जो है वो हमारा उसका डिस्टेंस होता है 14 इंच, तो हाफ इंच बढ़ाते हुए मार्क करेंगे और इसके लिए हम यहाँ पर 21 इंच पे इस तरीके से मार्क कर लेंगे। और इस तरीके से मार्क करने के बाद सारे पॉइंटों को हमें सीधा कर लेना है। तो देखिए हमें अपेक्स पॉइंट को हमें कोई भी ज़रूरत नहीं होती है जब हम रेडीमेड कुर्ती की कटिंग करते हैं, पर मैं जैसे मैं कुर्ती की कटिंग करती हूँ वो मैं आपको समझा रही हूँ, जिससे कि आप दोनों तरीके से कोई भी एक को फॉलो करके परफेक्ट तरीके से कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने 7.5 इंच से शोल्डर लिया है और तो यहाँ से हमें हाफ इंच माइनस करना है और 7 इंच पे मार्क को कर लेना है और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन आर्म होल के लिए इस तरीके से बना लेंगे। इंची टेप को इस लाइन के ऊपर से रखेंगे और इसे फोल्ड करके सेंटर में मार्क कर लेंगे और इस मार्क से हमें हाफ इंच अंदर की ओर मार्किंग कर लेनी है। देखिए इस तरीके से। अब देखिए चेस्ट है जैसे कि यानी कि 8.75 इंच हमारा चेस्ट की चौथाई भाग हुआ, इसमें हमें 1 इंच इस तरीके से लूजिंग ऐड करेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पर मार्जिन के लिए मार्क को लगाना है। तो इस तरीके से चेस्ट के लिए मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पर भी हमें चेस्ट के लिए मार्किंग करना है अगर आप परफेक्ट फिटिंग की ड्रेस बना रहे हैं, पर रेडीमेड स्टाइल में हमें यहाँ पर कोई भी मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हमें देखिए यहाँ से हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट है 29 इंच, 29 को 4 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर मार्क कर लेंगे और मार्क करने के बाद हमें 0.75 इंच लूजिंग देंगे, फिर हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क को लगा लेंगे। अब देखिए हिप के लिए हमने यहाँ पर जितना भी चेस्ट के लिए मार्किंग लगाए हुए थे, यहाँ पर भी हमें हिप के लिए इसी साइज पे हमें इस तरीके से मार्किंग लगानी है। जितना कि चेस्ट की है उतना ही हमें हिप पे मार्किंग करनी है और यहाँ से हमें 1 इंच इस तरीके से एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेंगे जो कि हमारा फोल्ड में जाएगा। तो देखिए इस तरीके से सारी मार्किंग कर लेने के बाद हमें पॉइंटों को मिला लेना है। इससे पहले हम आर्म होल के लिए इस तरीके से टेप लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ से हम बैक आर्म होल के लिए मार्किंग पहले करेंगे। इस लाइन के ऊपर से हमें इस तरीके से बैक आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है और यहाँ से हमें फ्रंट के लिए इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। तो इस तरीके से फ्रंट और बैक दोनों की ही आर्म होल हमें एक साथ ही इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। अब हमें इन पॉइंटों को इस तरीके से मिला लेंगे और मार्जिन वाले पॉइंटों को भी हमें इस तरीके से मिला लेना है। देखिए इस तरीके से हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर देखिए हम चेक करेंगे कि हमारा चेस्ट कितना आ रहा है अपेक्स पॉइंट के ऊपर। तो देखिए ये हमारा बिल्कुल 8.75 इंच है हमारा चेस्ट का चौथाई भाग और इसमें हमें हाफ इंच लूजिंग देने के बाद 9.25 इंच इस तरीके से आ रही है। तो ये हमारे रेडीमेड स्टाइल में कुर्ती बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आएगी। और यहाँ से देखिए इसकी चौड़ाई हम 3 इंच की रखेंगे और यहाँ से हमें 2.5 इंच बैक के गले की इस तरीके से गहराई दे देनी है और इसमें हमें इस तरीके से सिंपल राउंड नेक बना लेंगे। और यहाँ से फ्रंट से आप चाहे जितना भी डीप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, पर जैसे कि आज हम यहाँ से 6 इंच पे इस तरीके से मार्क करेंगे और इस पे हमें राउंड शेप दे सकते हैं या फिर कोई भी स्टाइलिश वाला शेप दे सकते हैं। अगर रेडीमेड स्टाइल में बनाना चाहते हैं तो इसे आप इस तरीके से चूड़ीदार वाली नेक की कटिंग कर सकते हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे। अब देखिए लंबाई के लिए हम मार्क करेंगे। तो लंबाई के लिए हमें किस तरीके से मार्किंग करना है, तो देखिए यहाँ पर हमारा लेंथ जितना भी है हमने 2 इंच प्लस करके इस तरीके से मार्क किया है। अब यहाँ से हमें आप चाहे तो स्ट्रेट भी रख सकते हैं और हल्की सी ए लाइन में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने जितना भी मार्क किया है यहाँ से हम फुल में चेक कर लेंगे, जितना भी आ रहा है हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा इस तरीके से बढ़ाकर और यहाँ पर मार्क कर लेंगे। इस तरीके से मार्क करने के बाद इन दोनों पॉइंटों को हमें मिला लेना है।
और देखिए फोल्डिंग वाली लाइन को भी हम इस तरीके से मार्क कर सकते हैं यहाँ से। तो इस तरीके से हमारा सारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप घर से ही बिजनेस करते हैं और सिलाई करते हैं तो आप इस तरीके से रेडीमेड स्टाइल की कुर्ती बनाकर अपने क्लाइंट को भी दे सकते हैं, जिससे कि वो खुश हो जाएंगे और दोबारा से वो आपके पास ही आएंगे, क्योंकि इसका फिटिंग जो है बिल्कुल परफेक्ट ही आती है। तो इस तरीके से हमें कट कर लेना है। तो फ्रेंड, इस तरीके से फैब्रिक को आपको अगर लेना है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए यहाँ से हम शोल्डर डाउन वाली मार्क को भी कट कर लेंगे। अब यहाँ से हम छोटी सी नोजिस लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ से हम गले को कट कर लेंगे बैक की। अब नीचे अंदर वाली जो पार्ट है इसे हम बाहर निकालेंगे और एक एक ही पार्ट को हम डबल करके रखेंगे और आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें इसे हटा लेना है और यहाँ से हमें मिलाते हुए रखना है और आर्म होल की इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। तो देखिए इस तरीके से हमने कुर्ती की कटिंग कर लिया है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स कटिंग करने का सबसे अच्छा ट्रिक यही है। देखिए इस तरीके से हम बैक आर्म होल के लूप पर इस तरीके से तिरछे में मिला लेना है और यहाँ पर आ रहा है 8.5 इंच। और अब ये एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना भी है इसे हमें फोल्ड फोल्ड करके रखना है और जितना भी आपको लंबाई चाहिए उसमें हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा इस तरीके से बढ़ाकर और मार्क कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 16 इंच पे इस तरीके से मार्क कर लिया है और यहाँ से आर्म होल डाउन के लिए 3 इंच पे इस तरीके से मार्क करेंगे और यहाँ से क्रॉस में हमें 8 इंच पे मार्क करना है, जितना कि हमने आर्म होल के लिए मेजरमेंट हमारा आया है। इसे हम इस तरीके से लगाएंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्किंग कर लेंगे। अब बॉटम के लिए जो जितना भी हमें चाहिए इसको हाफ करना है और इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक 1.5 इंच पे रखना है और इस तरीके से मार्को कर लेनी है। और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए इस तरीके से हमें लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से हमें हाफ इंच जितना नीचे की ओर स्ट्रेट करना है, फिर हमें इस तरीके से मार्को कर लेना है। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच तक स्ट्रेट रखना है और इस तरीके से हल्की सी राउंड शेप देते हुए आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से हाफ इंच गहराई देते हुए हमें फ्रंट के लिए भी इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। तो इस तरीके से हमें मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए इस तरीके से स्लीव्स की मार्किंग भी हमारा कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो तो देखते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते या कमेंट भी नहीं करते, तो प्लीज़ फ्रेंड्स कंजूसी मत कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।